और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में महिला की हत्या पर बीजेपी का हमला सामने आया, जहां दलित महिला की जिंदा जलाकर हत्या की गई। शहजाद पूनावाला ने यह टिप्पणी की है। राजस्थान में दलित सबसे असुरक्षित हैं, ये शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। पेट्रोल छिड़ककर महिला को आग लगाई गई थी। कल इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद अब बीजेपी कैसे निशाना साध रही है गहलोत सरकार पर, ये आप देख रहे हैं। ट्वीट करके शहजाद पूनावाला ने तमाम सवाल उठाए हैं। बबर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बबर, ये एक और मौका है जिस पर बीजेपी फिर से गहलोत सरकार पर निशाना साध रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी निशाना साध रही है और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, राजधानी जयपुर के ग्रामीण इलाके में हुआ है और एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है, वो भी इसलिए कि वो अपने पैसे मांग रही थी, कर्जा दिया हुआ था, उसके पैसे मांग रही थी और अपराधी पकड़ में नहीं आते हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ जो कानून व्यवस्था है, महिलाओं के प्रति जो अपराधों की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और विपक्ष सत्ता पक्ष को निशाने पर ले रहा है। कल ही गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष ने भी ये बात कही कि जंगल राज राजस्थान में कायम हो गया है, अगर इससे और भी कोई बड़ा शब्द है तो वो जनता को प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा सतीश पूनिया ने भी घेराबंदी की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिला की हत्या हुई है वह बहुत ही शर्मनाक विषय है राजस्थान की कानून व्यवस्था के लिए। जी, इस पर कांग्रेस क्या कह सकती है बबर, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था को देखें, पिछले काफी दिनों में कई सांप्रदायिक उन्माद वाली भी खबरें सामने आई, लगातार हत्या की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और वो अलवर की घटना कैसे कोई भूल सकता है। तो ये इन तमाम चीजों को लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से कुछ कहा गया? देखिए, सरकार की ओर से फिलहाल इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो होती हैं उन घटनाओं पर अक्सर सरकार का जो जवाब है वो रटा रटाया होता है और यही कहा जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का भी वर्जन लिया जाए, लेकिन फिलहाल विपक्ष जो है वो सरकार की घेराबंदी खूब कर रहा है। बहुत शुक्रिया बबर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि बबर पुष्पेंद्र बता रहे थे, इसे कहा जा रहा है कि राजस्थान में जंगल राज है और अब इस पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। दरअसल जालौर की घटना है जहां पर महिला ने अपने पैसे ना मिलने के चलते खुद पर आग लगा ली थी और उसके बाद, माफ कीजिएगा, महिला को जिंदा जला दिया गया था और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसने वहां पर दम तोड़ दिया। अब इसे लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और इसे लेकर अब सरकार की ओर से क्या कहा जाता है, क्योंकि महिला को जिंदा जला देना अपने आप में ये ऐसी घटना है जो बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे, कैसे इस तरह की वारदातों को रोका जाएगा। पेट्रोल छिड़ककर महिला को आग के हवाले कर दिया गया था। उसका कसूर इतना था कि वो अपने पैसे वहां पर मांग रही थी। जयपुर ग्रामीण के एक गांव की घटना बता रहे हैं हम आपको, जहां पर महिला को जिंदा जलाने की ये वारदात सामने आई है। जयपुर में महिला की हत्या पर बीजेपी अब निशाना साध रही है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि यह जंगल राज राजस्थान में आ चुका है और उसके चलते सरकार को सवालों के जवाब देने होंगे। हालांकि पिछले काफी समय से जिस तरह की घटनाएं सामने आई राजस्थान के अंदर, वो कानून व्यवस्था को लेकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आपको याद होगा उदयपुर में कैसे कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। उसके अलावा भी कई ऐसी वारदातें सामने आ चुकी हैं और यहाँ पर एक और ऐसी घटना जो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह सरकार पर खड़े करती हैं। महिला को जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने अपने हक के पैसे वहां पर मांगे थे। उसके बाद बेखौफ लोगों ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सूचना मिली थी एक लेडी जली हुई है, तो उसको भर्ती करवाया गया जमारामगढ़ हॉस्पिटल में। उसके बाद उसको एसएमएस रेफर कर दिया गया था और एसएमएस रेफर करने के पश्चात पुलिस ने, थाना रायसन ने उसके जो पर्चा बयान लेकर पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। मारपीट और धारा 307 में मुकदमा दर्ज किया था। उसका अनुसंधान चल रहा था। पीड़िता जहरीराज भर्ती थी, जिसकी देर रात कल डेथ हो गई है। अभी प्रकरण में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जो आगे का अनुसंधान है उसकी तफ्तीश की घटनाएं साल में 4000 होती हैं और पूरे प्रदेश में 7 लाख मुकदमे, 18 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं प्रतिदिन। ये अपने आप में एक आंकड़ा ये इस बात को प्रस्तुत करता है, इस बात का एक साक्ष्य है कि सरकार के कामकाज की कानून व्यवस्था की बानगी क्या है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की नाक के नीचे हुई ये घटना और सुदूर किसी आदिवासी क्षेत्र में भी होती है, किसी सीमावर्ती क्षेत्र में होती है, कभी मेवात के क्षेत्र में होती है।
घटनाएं तभी होती हैं कि जब अपराधी बेखौफ होता है, अपराधी को ये भरोसा होता है कि मैं कुछ भी करूंगा, मुझे मेरा बाल बांका नहीं होगा और मैं सामान्य सी परिस्थिति में धाराओं में दर्ज होकर मुकदमे से वापस बाहर आ जाऊंगा। सरकार की शिथिलता, लापरवाही और कानून व्यवस्था के प्रति उसकी संवेदनहीनता, ये ऐसे मामलों को और ज्यादा प्रेरित करती है होने के लिए। ये घटना भी जो रायसर गांव में जमुआरामगढ़ में घटित हुई,